हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 मार्च, दिन सोमवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। इस साल 2024 में भारत एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। दुनिया भर में 400 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे, क्योंकि भारत के अलावा भी दुनिया के कई देशों में इस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये आप इस टेबल में भी देख सकते हैं, कहां, कब और कितने मतदाता वोट डालेंगे। और इनमें से भारत में 96 करोड़ 9 लाख से भी ज्यादा वोटर्स, मतदाता इस साल वोट डालेंगे। और वहीं दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक पार्टियों को कुछ अहम दिशा निर्देश भी जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि कागज का इस्तेमाल कम करें, कार्बन उत्सर्जन कम करने की भी अपील की है। चुनाव के दौरान पर्यावरण के अनुकूल गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए। ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल करने के बजाय लोगों को कार पूल करने की सलाह दी है इलेक्शन कमीशन ने। और वहीं देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 27 मोबाइल एप्स और पोर्टल भी लॉन्च किए। इस बार चुनाव में अगर आपको कहीं भी कुछ भी शिकायत करनी है तो सिर्फ मोबाइल फोन के जरिए आप कंप्लेन कर पाएंगे। और इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी यानी कैंडिडेट उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनकी संपत्ति का डेटा, सब कुछ एक क्लिक से आप अपने मोबाइल पर देख पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए भी नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। प्ले स्टोर पर आपको KYC ECI लिखकर डाउनलोड करना है ये ऐप। और निर्वाचन को लेकर भी कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। शिकायत और सुझाव भी दे सकते हैं आप इन नंबर के जरिए। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन में कहीं कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे, दारू, शराब बांटी जा रही है, तो हर चीज की कंप्लेन आप इस पर कर सकते हैं। इसके अलावा भी सी विजिल मोबाइल ऐप तो है ही, आपको बताइए। VHA KYC समेत 27 मोबाइल ऐप और पोर्टल इस बार और लॉन्च कर दिए गए, है ना। और वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में 3.5 लाख से भी ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए जाएंगे। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और कश्मीर में होंगे खड़े जवान। अच्छा, और आपको पता होगा, अभी एक दिन पहले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया चुनाव आयोग ने, शेड्यूल जारी किया। लेकिन 2 राज्यों में चुनावी कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश समेत सिक्किम, ये 2 राज्य हैं जहां वोटिंग की काउंटिंग की तारीख बदली गई है। बाकी सभी चुनावी नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन इन 2 राज्यों में 2 जून को ही नतीजे आ जाएंगे, क्योंकि इसी दिन दोनों विधानसभाओं का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने पहले काउंटिंग की तारीख 4 जून घोषित की थी, लेकिन इसे अब बदल कर 2 जून कर दिया। ये देख सकते हैं, इस संबंध में प्रेस नोट भी आया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसमें 2019 से पहले की भी जानकारी दी गई है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 6,986 करोड़ के बॉन्ड केस कराए। भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई और उसे इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर अपडेट भी कर दिया। ये देख सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का कुछ डेटा भी। कॉर्पोरेट घरानों ने भी 97% इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। रिपोर्ट से ये बात सामने आई है। और वही देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार किया अगले 5 साल का प्लान और अपने मंत्रियों को एक बड़ा आदेश भी दिया। PM मोदी ने कहा कि नई सरकार बनने के पहले 100 दिन का रोड मैप और फिर अगले 5 साल का एक्शन प्लान तुरंत प्रभाव से तैयार करें। PM ने अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किया है। चलिए, भारत के लिए अगली बड़े गर्व की बात निकल कर आ रही है। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के मामले में भारत की बड़ी उपलब्धि। अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो चुका है और यहाँ पाम ऑयल प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग दोनों की सुविधा उपलब्ध है। यानी खाने के तेल के मामले में जल्द ही भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेकर सभी बैंकों को सख्त निर्देश जारी किए गए कि बीमा उत्पादों की गलत बिक्री रोकें, ग्राहकों को महत्व दें। बैंक वित्तीय सेवाओं के सचिव की तरफ से देश भर के बैंकों को ये निर्देश जारी किए गए, क्योंकि ग्राहकों से कई शिकायतें मिल रही थी कि बैंक जो होते हैं ना, वो अपने ग्राहकों को जीवन बीमा पॉलिसी में चिपका देते हैं। तो इसे जोर जबरदस्ती करके ना दें, ग्राहकों के हितों की रक्षा का ध्यान रखें। और वहीं देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड राज्य में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो चुकी है। शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच हर्ष यानी खुशी का माहौल देखा गया सरकार के इस फैसले के बाद। जी हाँ, आखिरकार इस लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच झारखंड सरकार के कैबिनेट में गैर सरकारी सहायता प्राप्त यानी कि अल्पसंख्यक समेत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, क्योंकि काफी समय से आपको पता होगा सरकारी कर्मचारी OPS को वापस लागू करने की मांग कर रहे थे, है ना। लेकिन आखिरकार अब ये मांग पूरी हुई। सरकार के इस निर्णय से अब इन विद्यालयों में 1 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ पुराने शिक्षकों की तरह ही मिलेगा। फिलहाल शिक्षक कर्मचारियों को यह तोहफा मिला है। उम्मीद है अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए भी सरकार कुछ न कुछ तोहफा देगी। आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां ने बेटे को जन्म दिया। उनके पिता ने बच्चे की
तस्वीरें भी शेयर की। उनके चाचा बोले कि शुभदीप सिंह के नाम ही रखेंगे इसका नाम भी। आखिरकार पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर फिर से किलकारियां गूंज उठी हैं और बच्चा भी कितना खूबसूरत है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। ये उनके पिता ने खुद तस्वीरें शेयर की हैं। बेटा हुआ उनके घर और इस खुशी में मूसेवाला की हवेली पर जश्न मनाते ग्रामीण। और खबर है यूट्यूबर एल्विस यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। सांपों के जहर की तस्करी से जुड़ा मामला है। अभी एल्विस यादव को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। नोएडा से गिरफ्तार हुआ। नशे के लिए सांपों के जहर के इस्तेमाल का मामला हाल ही में कुछ दिनों पहले सामने आया था, आपको पता होगा। और उसके बाद एल्विस से कई बार पूछताछ हुई। आखिरकार कल नोएडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा केस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री पर भी एफआईआर दर्ज हुई। ईडी ने आरोप लगाया कि प्रमोटर्स ने हवाला के जरिए रकम दी और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले कि ये एक राजनीतिक साजिश है। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को कर्नाटक के शिमोगा में जनसभा और रैली का आयोजन करेंगे और जल्दी छत्तीसगढ़ भी आएंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी प्रचार करेंगे। रथ के जरिए सरकार 3 महीने के काम बताएगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के पलनाडु में रैली आयोजित की और गठबंधन का बेजोड़ देखिए आप। इसमें 3 पार्टियों भाजपा, टीडीपी और जनसेना के नेता शामिल हुए। मोदी बोले कि कांग्रेस गठबंधन को इस्तेमाल करके फेंक देती है और इसलिए इंडी गठबंधन बना। हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं, एनडीए की ताकत भी बढ़ रही है। वैसे इलेक्शन से पहले उत्तराखंड में भी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी भी भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली में उन्हें मुख्यमंत्री और अनिल बलूनी ने सदस्यता दिलाई। और इस पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीजेपी की कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त नजर आ रही है। कांग्रेस में सेंधमारी करके नेताओं को तोड़ रही है बीजेपी और अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। अब तक हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, है ना। और वहीं इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन भी हो चुका है मुंबई में। देर रात यहाँ के शिवाजी पार्क में सभा हुई और राहुल गांधी ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम, सीडी और सीबीआई में है। मोदी एक्सपर्ट की तरह मुखोटा, वे मुझसे डरते हैं, उनकी छाती 56 इंच की नहीं है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतिम भाषण में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। चलिए आम आदमी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, सिम कार्ड पर बड़ी खबर आ रही है। ट्राई ने सिम कार्ड से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम बदल दिया है। जी हाँ, देखिए सभी मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ा जरूरी अलर्ट है। आने वाली 1 जुलाई 2024 से ही देश भर में सिम कार्ड को लेकर ये नया नियम लागू होने जा रहा है और इसके पीछे वजह ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह को रोकना। सिम स्वैपिंग से फ्रॉड वगैरह आजकल काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए ट्राई ने आदेश जारी करके कहा कि अगर आपने हाल ही में सिम कार्ड स्वैप किया है तो मोबाइल नंबर फिर आप इतने दिन तक पोर्ट नहीं कर पाएंगे और ये लिमिट रहेगी 7 दिन तक की सीमा होगी। यानी अगर कोई मोबाइल यूजर सिम स्वैप करता है तो उसके बाद वो अपने मोबाइल नंबर को किसी अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर में पोर्ट नहीं कर पाएंगे 7 दिन तक के लिए। ट्राई की तरफ से एमएनपी को लेकर ये रूल्स बदल दिए हैं। यानी अब अगर आपका सिम कार्ड खो जाता ना तो फिर उसे पोर्ट कराने के लिए 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सिम स्वैप का मतलब ही यही होता है। सिम स्वैप क्या होता है पता है आपको? अगर आपका सिम कहीं खो गया या सिम कार्ड खराब हो गया, टूट गया, ऐसे में आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाकर अपनी सिम को बदलवा लेते हैं, नई सिम इश्यू करवा लेते हैं उसी नंबर की। इसी प्रोसेस को सिम स्वैप कहते हैं। तो अब सिम स्वैप होने के 7 दिन बाद सिम पोर्ट करने की इजाजत होगी, है ना। उम्मीद है ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कांच की तरह क्लियर समझाने की कोशिश की है, राइट। यही तो आपके डीएलएस भाई की खासियत है। तभी तो सभी लोग कहते हैं कि यार डीएलएस भाई के डीएलएस न्यूज देखा करो, क्योंकि उस पर आसान भाषा में सभी खबरें समझ में आ जाती हैं। अब आप ये कहोगे कि यार डीएलएस भाई खुद के मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हो, तो आप तो करते नहीं हो, मुझे तो करनी पड़ेगी ना। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और सीधे आगे बढ़ते खबरों में। आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बारिश ने अचानक बदला मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ राज्य में अगले 3 दिन तक आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया है। फिर से बारिश की संभावना। मतलब आज 18 मार्च को छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, सरगुजा समेत इन जिलों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा झारखंड में भी कल 19 मार्च को बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 21 तारीख तक प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देखने को मिलेगा। 22 तारीख के बाद फिर मौसम सुधरेगा। मध्य प्रदेश में भी देखिए बैतूल और सिवनी में बारिश हुई, ओले भी गिरे। जबलपुर, छिंदवाड़ा में भी पानी बरसा। अगले 2-3 दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है। एमपी में भी मौसम विभाग की चेतावनी है और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान और भी मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। खेल समाचार पर खबर है, बेंगलुरु ने जीता महिला प्रीमियर लीग का खिताब। फाइनल में दिल्ली को 8 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग में पहला खिताब जीत लिया है। सोफी बोलेनिक्स प्लेयर ऑफ द फाइनल घोषित की गई। और स्पेस साइंस से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी स्पेस ट्रेवल कंपनी अंतरिक्ष में कराएगी डिनर। 6 लोगों को पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर परोसा जाएगा खाना। 4 करोड़ का एक टिकट होगा। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 समन और भेजे। शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए अब 21 मार्च को बुलाया और जल बोर्ड केस में 18 मार्च को आज बुलाया गया। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना और वायुसेना का गजब तालमेल। अरब सागर में उतारे इंडियन आर्मी ने अपने कमांडो और 17 बंधकों को मुक्त कराया। मामला है करीब 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रुएन को बचाने का ऑपरेशन भारतीय नौसेना ने पूरा कर लिया है। 40 घंटे तक ये ऑपरेशन
ऑपरेशन चला हाईजैक हुए जहाज का और आखिरकार 3 महीने बाद 17 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर भी कर दिया है। देखिए इंडियन आर्मी की कला, ताकत और सूझबूझ, है ना? तभी तो कहने में ये बड़ा गर्व होता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। अगर आप भी इंडियन आर्मी को दिल से चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए। कोई कंजूस ही होगा जो इंडियन आर्मी के लिए लाइक नहीं करेगा, सही है कि नहीं? चलिए अगली खबर देखिए। हमारे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि अमेरिका ने CAA को समझे बिना गलत टिप्पणी की। बोले कि दुनिया के बयानों से लगता है मानो भारत का विभाजन कभी हुआ ही नहीं। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, गौतम अडानी की कंपनी अगले वित्त वर्ष में भारत में तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अडानी समूह की तरफ से ये प्लान बनाया गया है। अच्छा, और एक खबर है निवेश से जुड़ी। मदर डेयरी भी 2 नए प्रोसेसिंग प्लांट बनाने जा रही है। 650 करोड़ रुपए खर्च करेगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। और बड़ी खबर देखिए, चीन और पाकिस्तान अब सीधे भारत के निशाने पर है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल का अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिक ने भी माना लोहा। अमेरिका ने कहा कि इस टेस्ट के साथ ही भारत उन कुछ चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया जिनके पास ये अनोखी तकनीक है। एक अमेरिकी एक्सपर्ट बोले कि भारत के निशाने पर है अब पूरा चीन। अच्छा, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताऊं। हेलो पापा, मैं इस तरह के केस में फंस गया हूं, प्लीज मुझे बचा लो। एक पिता को इस तरह से फोन आता है और सामने से बेटे की आवाज में ये बात बोली जाती है। तो पिता को लगा कि उसका बेटा मुसीबत में है, जबकि यह आवाज AI से बनाई गई थी और उस पिता से 12 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। AI का मतलब समझ गए ना? आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों की आवाज बदल दी जाती है फोन पर बात करते समय, और सामने आपको ऐसा लगेगा कि यार वो तो आपके परिवार वाला ही बंदा बोल रहा है। इसे AI वॉइस क्लोनिंग कहा जाता है टेक्निकल भाषा में। और इसमें होता यह है कि सोशल मीडिया पर मान लीजिए आपने कुछ वीडियो वगैरह डाल रखा है, तो आपकी आवाज की क्लोन कॉपी बना ली जाती है। किसी व्यक्ति की मात्र 4 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्डिंग से भी उसके जैसी आवाज तैयार की जा सकती है, जो बिल्कुल काफी हद तक उसकी आवाज से मिलती जुलती होती है। फिर उस आवाज के जरिए फोन करके उसके परिजनों को ठगा जाता है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। तो आजकल ऐसा मार्केट में काफी चल रहा है, सावधान रहें आप भी। भविष्य में तो ऐसे खतरे और बढ़ेंगे। ठगी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या तरीके आप अपना सकते हैं, ये कुछ टिप्स भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, चिकित्सा एवं डाक विभाग के बीच एक MOU साइन हुआ और मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना भी लागू हुई। राजस्थान सरकार की ये नई पहल है। अब 10,000 रुपए की जगह 30,000 रुपए मिलेंगे। चिकित्सा एवं डाक विभाग के बीच इस MOU के और भी कई फायदे होंगे। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए राजस्थान राज्य में ये मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना शुरू की गई है। और राज्य सरकार की इस योजना के तहत अब 1 या 2 बालिकाओं के जन्म के बाद प्रत्येक बालिका के नाम से 30,000 रुपए की राशि सुकन्या समृद्धि खाता और डाक बचत योजनाओं में एक मुश्त निवेश करेगी राजस्थान सरकार आपकी बेटी के नाम पर। पहले ये राशि 10,000 रुपए थी, इसको बढ़ाकर अभी 30,000 रुपए तक कर दिया गया है। और ये राशि लड़की की उम्र 21 साल होने पर 1,50,000 रुपए तक की परिपक्वता राशि लाभार्थी को मिल जाएगी। साथ ही माता पिता को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा इसमें। चलिए बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में मंत्री विधायकों से वापस ली जाएगी गाड़ियां। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल की गई। लीव पर गए अधिकारी और कर्मचारियों को भी वापस बुला लिया गया। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये एक्शन प्लान बनाया गया। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, प्राकृतिक नहीं था कोविड वायरस, बल्कि लैब से फैली थी ये कोरोना महामारी। अब ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने भी ये चौंकाने वाला दावा किया है। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट से ये फैली थी। वैसे भी सालों से कोरोना वायरस को लेकर चीन पर सवाल उठते रहे हैं। अब ये एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है, देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। चलिए बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल ने विधायकों मंत्रियों के वेतन वृद्धि विधेयक को मंजूरी दे दी है और अब बंगाल में हर विधायक की सैलरी तकरीबन 40,000 रुपए तक बढ़ जाएगी। इस बढ़ोतरी के बाद कितना वेतन मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान भाई लोगों को एक नया टारगेट दिया और कहा कि किसान अपनी मर्जी से वोट दें, लेकिन नोटा बटन ना दबाएं। आंदोलन को लेकर भी किसानों ने आगे की रणनीति बनाई। और राजधानी दिल्ली को भी चमकाने की तैयारी कर रही है सरकार। दिल्ली से रोजाना 12,000 टन कचरा निकलता है और अब MCD दिल्ली की सफाई पर 4500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कूड़ा उठाने पर सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस किया जाएगा। अच्छा, भारत से जुड़ी एक और गर्व की बात देखिए दोस्तों, भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले वर्ष रिकॉर्ड तोड़ 1 लाख पेटेंट प्रदान किए हैं। GI पंजीकरण में भी बढ़ोतरी हुई है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के मामले में भारत में शानदार बढ़ोतरी हुई है और इससे ये पता चलता है कि भारत में नित्य नए इनोवेशन और खोज बढ़ रही है। चलिए खबर देखिए, भारत मालदीव के बीच तीसरी कोर ग्रुप की बैठक हुई। सैन्य कर्मियों की वापसी को लेकर समीक्षा भी हुई। लोकसभा चुनाव से पहले किसान भाई लोगों को भी सरकार ने तोहफा दिया। 1.5 लाख रबर किसानों के लिए गुड न्यूज आई। केरल सरकार ने रबर सब्सिडी में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है। रबर बोर्ड ने रबर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5 रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा की है और इससे तकरीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा छोटे और मझोले रबर किसानों को फायदा होने वाला है। चलिए अगली बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट देखिए। इस सप्ताह शेयर बाजार में जो गिरावट आई, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अभी आपको पता होगा मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया। इंडिया का शेयर बाजार जो है काफी गिरा। हजारों लाखों करोड़ रुपए जो है शेयर में निवेशकों के वो डूब गए। अब मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि भारत के ग्लोबल सुपर पावर बनने की ओर पर एक अमेरिकी रिपोर्ट में भी बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों का मानना है
कि निवेश के दम पर आगे बढ़ रही भारत की मौजूदा आर्थिक वृद्धि की रफ्तार 2003-07 जैसी लग रही है। निवेशकों के लिए एक और अपडेट है, इस सप्ताह 2 कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं। शेयर मार्केट में लिस्ट होगी 9 कंपनियां, जिसमें एक तो फ्रोजन फूड प्रोसेसर छठा फूड्स का आईपीओ 19 मार्च को खुलेगा और विश्वास एग्रीसीड्स का आईपीओ 21 मार्च को खुलेगा। भारत के एक्सपोर्ट पर भी एक रिपोर्ट देखिए, भारत ने सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचकर कमा लिए $3.5 अरब। अमेरिका में भी मेक इन इंडिया का जलवा दिख रहा है और वो प्रोडक्ट है दोस्तों स्मार्टफोन। जी हाँ, यानी मोबाइल फोन भारत में बन रहे हैं और उनका दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार में शिक्षा पर एक बड़ा अपडेट आया। अब डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे इंटरमीडिएट के छात्र, नए सत्र से ही ये योजना लागू होगी। बिहार में डिग्री कॉलेजों में 11वीं 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं अब डिग्री कॉलेजों में नहीं पढ़ पाएंगे। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। और टेक्नोलॉजी से खबर है, जल्द ही सीधे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे आप एप्स। एप्पल ने पेश की वेब डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट सुविधा भी। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड में अब मदरसे के बच्चे भी लेंगे आर्मी की ट्रेनिंग। राज्य सरकार ने फैसला लिया, उत्तराखंड के मदरसों को मॉडर्न बनाया जाएगा और उत्तराखंड के मॉडर्न मदरसों में अब आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी फिजिकल ट्रेनिंग भी देंगे, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे शारीरिक रूप से भी फिट रहेंगे। और वहीं खबर है कि बिहार सरकार ने भी अपने सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता की बैठक में 412% की बजाय 427% मंजूरी दी गई है महंगाई भत्ते में। चलिए अगली शानदार खबर है, एलपीजी ग्राहकों के लिए खुशखबरी। अभी इस महीने होली के त्योहार पर मुफ्त में मिलेगा गैस सिलेंडर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और वैसे उत्तर प्रदेश में होली के चलते डॉक्टरों व कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया, होली त्योहारों वगैरह को देखते हुए पैरा मेडिकल स्टाफ चिकित्सकों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। और 2 बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें भी देखिए दोस्तों। एक तो हरियाणा की एक फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, जिसमें 40 कर्मचारी झुलस गए, 19 को पीजीआई रेफर किया गया। विस्फोट इतना बड़ा था कि 10 किलोमीटर दूर से भी धुएं का गुब्बार दिख रहा था। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस घटना के लिए जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली एक फैक्ट्री में ये बॉयलर फटा। और दूसरी घटना हुई मध्य प्रदेश के इंदौर में। देखिए भीषण आग लग गई, 3 दुकानें और गाड़ियां खाक हो गई। अवैध पेट्रोल की दुकान से आग की चिंगारी उठी, 94,000 लीटर से आग बुझाई गई। हालांकि गनीमत रही कि अभी तक दोनों घटनाओं में किसी की जान जाने की खबर नहीं है। और वैसे मध्य प्रदेश सरकार ने पंजीयन की तारीख भी बढ़ा दी है। अब 30 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे किसान भाई लोग समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए। ये पंजीयन तारीख में बढ़ोतरी की गई है सरकार ने। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में होली पर उत्तर पश्चिम रेलवे भी स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा। 19 व 26 मार्च को बाड़मेर से और 21 व 28 मार्च को हावड़ा से चलेगी ये ट्रेन। झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक की और 37 लाख छात्रों को फ्री स्कूल बैग देने की घोषणा की है। झारखंड राज्य में लगभग 57 करोड़ 50 लाख के 53 प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर है, इटली बोला कि यूक्रेन में नाटो सैनिक भेजे तो फिर होगा विश्व युद्ध। ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा था कि यूक्रेन में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की भी जरूरत है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग समेत 528 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हुआ। अब शॉर्ट्स वगैरह फटी जींस ऐसे पहनकर आने वाले लोगों को, खास करके युवा लड़के लड़कियों को एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे जिले स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग और कस्बा गणपति मंदिर समेत 71 मंदिरों में ये ड्रेस कोड लागू हुआ है। और राज्य भर में बात करें तो तकरीबन 528 मंदिरों में ये ड्रेस कोड लागू हो चुका है। चलिए अगली खबर देखिए, कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को 19 मार्च को कल राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी है। और अंत में एस्ट्रोलॉजी न्यूज में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, कर्क राशि वालों को आज किस्मत का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। मेष और तुला राशि के लोग निराशा से बचें, आज अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं। और आज से ही मार्च का तीसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा, इसका भी राशिफल देख लीजिए। तुला और मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्या मिथुन राशि वालों की इनकम भी बढ़ सकती है ना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी तक यूसीसी कानून हमारे भारत में कौन से राज्य में पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। कमेंट करके बताइए उस स्टेट का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। शेयर किया करो यार, डीएलएस भाई के वीडियोस को आप शेयर नहीं करते हो। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करो, फेसबुक पर शेयर करो अगर आप फेसबुक चलाते हो तो। यूं ही दोस्तों मित्रों के साथ भी बैठते हो कभी तो ही बात कर लिया करो यार, फोन में दिखा दिया करो उन्हें। यूट्यूब पर सर्च करके एक बार कि यार ये डीएलएस न्यूज का चैनल है, इसे देखा करो। बोलो, आप अपने लोगों को बोलोगे तभी तो मजा आएगा ना, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और आप शेयर नहीं करते हो फिर मजा नहीं आता। दोनों मिलके काम करेंगे तो फिर आनंद ही कुछ और है ना। तो ख्याल रखना बाकी अपने आप का, अपने परिवार का। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।